धर्म के चमत्कारों पर नहीं, संविधान के अधिकारों पर विश्वास करें। दोस्तों, आज देखा जा रहा है कि पता नहीं मंदिर बन रहे हैं, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, मंदिरों के लिए रैलियां हो रही हैं, बहुत श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये सब अधिकार किसने दिए, क्या आप लोग जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक्य रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। आंखें खोलो, जाति पर भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंडवाद, हो रहे भेदभाव से बाहर निकलिए। हमारी और तुम्हारी तो रक्षा संविधान करता है, फिर क्यों धार्मिक बन रहे हो, क्यों धर्म स्थलों पर जा रहे हो? इस समझने की बात है दोस्तों, हमारी रक्षा कोई और करता है और हम जा कहीं और रहे हैं। हमको पढ़ाया लिखाया किसी और ने, हमें पढ़ने लिखने के अधिकार दिए किसी और ने, और हम जा रहे हैं कहीं और। हमें धन और संपत्ति रखने का अधिकार दिया किसी और ने, हम जा रहे हैं कहीं और। हमारे छुआछूत को संविधान ने नष्ट किया, संविधान ने खत्म किया, और हम अंधविश्वास अंधभक्त किसके बने फिर रहे हैं? नारी हितों के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, लेकिन हमारी माताएं बहनें व्रत किसका रखती हैं? समानता और भाईचारा, ये तो संविधान की देन है। ये सब कुछ संविधान से मिला है, जो हमारे महापुरुषों ने किया है। उसी पर बाबा साहब ने एक संविधान लिखा, हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं को लेकर के, और उस संविधान में ये हक अधिकार दिए। दोस्तों, बाबा साहब के 3 गुरु थे, जिसमें पहले गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु कबीर और तीसरे गुरु ज्योतिबा राव फुले थे। इनकी विचारधाराएं डाली गई संविधान में, और इस संविधान में हमें अधिकार दिलाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? मनुवाद ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था, और मनुवादी परंपराओं को तोड़ करके, मनुवादी परंपराओं को लात मार करके बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, और उसी पर चल करके संविधान लिखा, और वो रूढ़िवादी परंपराओं को लात मार दी। आज उन्हीं के वारिस कहां से कहां पहुंच रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक में बाबा साहब का निवास है, और आप लोग उनकी पूजा कर करके, उनकी जोत बत्ती कर करके कहां पहुंचाना चाह रहे हो बाबा साहब को? बाबा साहब को पूजने की जरूरत नहीं है, उनको पढ़ने की जरूरत है। जब उन्हें आप पढ़ोगे तभी उनकी विचारधाराओं पर चल पाओगे और उनके जैसे कार्य कर पाओगे। मैं मानता हूं कि आप बाबा साहब नहीं बन सकते हैं, ना दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बन सकता है, लेकिन उनकी विचारधाराओं पर तो चल सकते हैं। बाबा साहब ने और हम लोगों को स्कूल जाने के लिए बोला था, और हम लोग कहां जा रहे हैं? धार्मिक स्थलों पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहां जा रहे हैं। ये क्या है भाई? कुछ तो समझो दोस्तों। हमारे घरों में जो रोशनी हुई है, बाबा साहब के खून पसीने की बदौलत हुई है। उन्होंने मेहनत करी, तब जाकर के हम लोग यहां तक आ पाए हैं, और उन्हीं के वारिस आज प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं। तुम्हारे लिए बाबा साहब ने 4 बच्चे खोए, अपनी बीवी खो दी, और अपनी खुशहाल जिंदगी को त्याग दिया, और आप लोग उनकी एक शब्द बोलने में कतरा रहे हैं, एक पोस्ट करने में कतरा रहे हैं। ये क्या है भाई? और कुछ लोग मेरे पास कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पर कि तुम कर क्या सकते हो। तो दोस्तों, मैं कर तो कुछ भी नहीं सकता हूं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं। वो छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा, और सार इसका बहुत बड़ा है। एक बार एक जंगल में आग लगी थी, तो उस जंगल में आग लगी तो उस जंगल के जानवर इकट्ठे हुए, और उन्होंने पंचायत लगाई कि आग लग गई है, क्या करें इसमें,
पानी आनी डालना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। जो सभी अपने पानी डालने लगे, हाथी सूंड भर के ला रहा, कोई कुछ कोई कुछ। उसी के बीच में दोस्तों एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच से पानी उस आग में डालने का काम कर रही थी। तो जो वहां पर बैठे थे बड़े बड़े जानवर, उन्होंने देखा कि ये चिड़िया एक एक बूंद लेकर पानी, इससे क्या आग बुझा जाएगी। उन्होंने देखा दोस्तों उस चिड़िया से कहा कि हे चिड़िया, तू एक एक बूंद पानी से इसकी आग बुझा सकती है। तो उस चिड़िया ने भी कह दिया, जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। मैं एक वो छोटी सी चिड़िया हूं जो अपनी चोंच से एक एक बूंद पानी डालने की कोशिश कर रहा हूं। अगर दोस्तों आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय भारत।